नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक नया सर्वे आ चुका है। इस सर्वे में एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं, इंडिया को कितनी सीटें मिल रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से, राज्यवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस सर्वे को किसने किया है। इस सर्वे को वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने किया है। नाम से हो सकता है आप परिचित ना हो, लेकिन चेहरे से आप परिचित होंगे। पहले हम उनका चेहरा दिखाते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर जाते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं। और मैं आपको बता दूं तो प्रेम कुमार कौन है, तो प्रेम कुमार की तस्वीर आप देखेंगे तो यही है प्रेम कुमार, जिनका चेहरा आपके सामने आने वाला है। अमर उजाला में बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं, अमर उजाला में बात करते हैं, प्रणाम इंडिया में बात करते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप, यही है प्रेम कुमार। तो इनका जो सर्वे आया है, इनके सर्वे को हम ले चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइएगा। पूरे देश में इनका मानना है कि इंडिया को 307 सीटें और एनडीए को 204 सीटें मिल रही हैं। किस राज्य में कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं, हम आपको अलग अलग करके यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं, देख लीजिएगा थोड़ा से, ये पार्टी है, कुल सीट कितनी है, इंडिया को कितनी मिल रही है, एनडीए को कितनी मिल रही है, एकदम साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, हालांकि मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, पढ़ करके बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं खुद जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2019 और 2014 वाला परिणाम नहीं दोहरा पाएगी, ये सत्य है। जैसे बीजेपी के कुछ लोग वीडियो देखेंगे तो कहेंगे नहीं 70 जीतेगी, 78 जीतेगी, 72 जीतेगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वाकई में 25 से 30 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है 32 सीट इंडिया को और यहाँ पर 48 सीट एनडीए को इन्होंने दिया है। आप चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब की बार जो अखिलेश ने रिजल्ट दिया है, सॉरी जो टिकट दिया है थोड़ा अच्छा दिया है, इसके कारण उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। न्यूनतम 32 सीट यहाँ पर इंडिया को, एनडीए को 48 सीट। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, इंडिया को यहाँ पर मिल रही हैं 38 सीट इन्होंने बताया है और एनडीए को इन्होंने 10 सीट दिया हुआ है। तो एनडीए को 10 सीट यहाँ पर मिल रही है और इंडिया को इन्होंने 38 सीट दिया हुआ है महाराष्ट्र को लेकर के। हालांकि महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही हैं, इतनी ज़्यादा कम हो रही हैं इसकी आशा हमें तो नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, इन्होंने इंडिया गठबंधन को 32 दिया है और एनडीए जो पिछली बार 18 जीत गई थी, अब की बार उसको इन्होंने 10 दिया हुआ है। बिहार की 40 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पर 39 सीट जीती थी, इन्होंने जो दिया है 25 सीट इंडिया को और 15 सीट एनडीए को। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, 39 सीट में आपको पता है कि 39 की 39 सीट इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, बीजेपी का कोई विशेष अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। वोट आप परसेंटेज बढ़ सकता है लेकिन जीत में तब्दील नहीं हो सकता है, मतलब कि तमिलनाडु दक्षिण के राज्य में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को 5 सीट दी जा रही है, एनडीए को 24 सीट दी जा रही है। पिछली बार यहाँ पर एनडीए मध्य प्रदेश में 28 सीट जीता था। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ वास्तव में कांग्रेस कमज़ोर है, विधानसभा का चुनाव बुरी तरह हारने के बावजूद भी। अगला है कर्नाटका। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, इंडिया को 22 सीट, एनडीए को यहाँ पर 6 सीट बताया गया है इनके द्वारा। गुजरात में 26 सीटें हैं, 3 सीट इंडिया को और 23 सीटें यहाँ पर एनडीए को, जहाँ पर बीजेपी गुजरात में 2014 और 2019 में पूरा 26 की 26 जीत गई थी। और अब की बार छत्रियों का आंदोलन आपने देखा, रूपाला का बयान आपने देखा, इसको लेकर के नाराजगी कहीं ना कहीं थी। राजस्थान में 25 सीटें कुल हैं, 12 सीटें इंडिया को दी जा रही हैं और एनडीए को यहाँ पर 13 सीटें दी जा रही हैं। तो राजस्थान में भी बीजेपी का नुकसान तो होना तय है। पिछली बार बीजेपी 25 सीट जीती थी, लेकिन अब की बार बीजेपी को मुश्किल है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखो बढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें कुल हैं, इंडिया को 2 सीटें और एनडीए
यहाँ पर शून्य थी जो, अब 8 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। तो आप ये समझ सकते हैं एनडीए जहाँ अगर कहीं बढ़ रही है तो आंध्र प्रदेश में बढ़ रही है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, इंडिया को 2 सीटें और 7 सीटें यहाँ पर एनडीए को इन्होंने बताया है। पिछली बार उड़ीसा में 8 सीटें बीजेपी जीती थी शायद। तो आप समझ सकते हैं तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 12 इंडिया को, 4 यहाँ पर इन्होंने एनडीए को दिया है। 12-4 16, 1 सीट अन्य को दिया गया है, ओवैसी की पार्टी होगी। केरल में 20 सीटें हैं। केरल को लेकर एकदम निश्चिंत रहिए, केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुलता है। केरल और तमिलनाडु में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में 14 सीटें हैं, 7 और 7 यहाँ पर दोनों एनडीए और इंडिया को दी जा रही हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, 12 यहाँ पर इंडिया को दिया जा रहा है और 1 सीट किसी अन्य के खाते में जा रहा है। पंजाब में भी आप ये जानिए बीजेपी का खाता खुलना बहुत मुश्किल है, हो सकता है एक आध सीट निकल जाए, ये तो सच्चाई है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, इंडिया को 5, एनडीए को यहाँ पर 6 सीटें मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़े हैं, तो इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, यहाँ पर इंडिया को 9 सीटें और एनडीए को 1 सीट। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो 2019 में 10 की 10 सीटें जीत ली थी। अब की बार बीजेपी की स्थिति ये है 8 या 9 ही सीटें बताया गया है इनके द्वारा, तो 9 सीटें इंडिया को बताया गया है और एनडीए को 1 सीट बताया गया है। उत्तराखंड में 5 सीट है, 2 सीट यहाँ पर इंडिया और 3 सीट एनडीए। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है, जहाँ से आपने देखा होगा कंगना रनौत भी लड़ रही हैं, वो बता रही थी कि 2014 में आज़ादी मिली है। और इंडिया को 2 सीटें, एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं। तो आपने इतना भी देखा और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, प्रेम कुमार का आंकड़ा है। प्रेम कुमार जी ने जो बताया है उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। असम में 14 सीटें हैं, इंडिया को 5, एनडीए को यहाँ पर 7। पिछली बार एनडीए यहाँ पर 9 सीट जीता था, कहाँ पर? असम में। अब की बार 7 सीट जीत रहा है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 6 की 6 इन्होंने इंडिया को दिया है। बीजेपी, चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप समझ सकते हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं, इंडिया को इन्होंने 5 दिया है, बीजेपी को इन्होंने 2 दिया है, यानी कि एनडीए को 2 दिया है। गोवा की 2 सीटें हैं, 2 में एक इंडिया को, 1 एनडीए को दिया है। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, दोनों एनडीए को। मेघालय की 2 सीटें हैं, 1 इंडिया को और 1 एनडीए को इन्होंने दिया है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया को कोई नहीं मिलेगी और यहाँ पर एनडीए को दोनों की दोनों सीटें मिल रही हैं। मिजोरम की 1 सीट है, इंडिया पा रही है। नागालैंड की 1 सीट है, बीजेपी मतलब एनडीए। मणिपुर की 2 सीटें हैं, इंडिया अब की बार दोनों सीटें जीत रही है। यहाँ पर जो कांड हुआ, यहाँ पर जो शर्मसार करने वाले वीडियो आए, आपने देखा होगा, महिलाओं को पीटा गया, तो यहाँ पर बीजेपी का नुकसान हो रहा है। सिक्किम में 1 सीट है, ये कोई नहीं पा रहा है, अदर के खाते में जा रही हैं। पुडुचेरी की 1 सीट है, इंडिया पा रहा है। चंडीगढ़ की 1 सीट है, तो इंडिया गठबंधन पे है। दादर नागर हवेली 1 सीट है, 1 यहाँ पर इंडिया पा रहा है, 1 अन्य के खाते में जा रही है। सॉरी, एक सीट है, 1 इंडिया। दमन 1 सीट है, 1 इंडिया मिल रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट है, 1 इंडिया मिल रही है। और अगर हम बात करें अंडमान की 1 सीट है, 1 बीजेपी पा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं, आपके सामने दिया है 307 सीट इंडिया को, एनडीए को इन्होंने 204 सीट दिया है। आपकी क्या राय है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।